सोमनाथ का मंदिर गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे स्थित है। यह मंदिर गुजरात के वेरावल बंदरगाह में स्थित है। सोमनाथ का यह लिंग शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। बताते हैं कि अरब यात्री अल बरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत में इसका वर्णन लिखा है। इससे प्रभावित होकर महमूद गजनबी ने सन 1025 में मंदिर पर हमला किया। गजनबी ने मंदिर की संपत्ति लूटी और उसे तकरीबन नष्ट कर दिया। वह हमला इतना भयानक था कि करीब 5000 लोगों के साथ गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। मंदिर की रक्षा करते समय उस वक्त हजारों निहत्थे भक्त मारे गए थे। इनमें वह लोग थे जो यहाँ पूजा कर रहे थे और मंदिर के अंदर सोमनाथ बाबा के दर्शन कर रहे थे। इसके अलावा आसपास के गांव में रहने वाले लोग भी मंदिर की रक्षा के लिए दौड़े थे। हमले के बाद भी मंदिर का यश कम नहीं हुआ। इसके पश्चात गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने मंदिर का फिर से निर्माण करवाया। इसके बाद बहुत से मुस्लिम शासकों ने मंदिर को तोड़ा, यहाँ पर लूटपाट की और पूजा अर्चना करने वाले हिंदू भक्तों को मरवाया। फिर भी हिंदू राजाओं ने हर बार मंदिर का निर्माण कार्य करवाया। मंदिर को फिर से संवारा गया। श्रद्धालुओं का भक्तिभाव मंदिर से कम नहीं हुआ। इस ज्योतिर्लिंग की कथा का पुराणों में भी वर्णन मिलता है। कहते हैं कि दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग और प्रेम केवल रोहिणी के प्रति था। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत अप्रसन्न रहती थीं। उन्होंने अपनी यह व्यथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन चंद्रदेव पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आखिरकार दक्ष ने क्रोधित होकर उन्हें क्षयग्रस्त मतलब कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर उनकी शीतलता का वर्षा नहीं होती थी। चंद्रमा बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्र आदि देवता और वशिष्ठ और ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने शाप से मुक्ति के लिए अन्य देवों के साथ मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही इनका शाप नष्ट हो जाएगा। चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना की। घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक ना करो, मेरे वर से तुम्हारा शाप मुक्त हो जाएगा। साथ ही दक्ष प्रजापति के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला घटती जाएगी और शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ती जाएगी। इस प्रकार पूर्णिमा में तुम्हें पूरा आकार मिल जाएगा। चंद्रदेव को मिले इस वरदान से सारे लोक के प्राणी प्रसन्न हो उठे। चंद्रदेव फिर से 10 दिशाओं में अपनी शीतलता की वर्षा करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती के साथ सदा के लिए इस प्रभास क्षेत्र में निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग में माता पार्वती के साथ रहने लगे। इसी पावन क्षेत्र को सोमनाथ कहा जाता है। चंद्रमा का एक नाम सोम है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी, इसलिए इस पावन तीर्थ का नाम सोमनाथ पड़ा। जो भी भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं उनके ऊपर सोमेश्वर महादेव की कृपा होती। तो दोस्तों, यह थी सोमेश्वर महादेव की कहानी और सोमनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ इतिहास। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।